यूजीसी नेट 2024 का इसमें हम सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स के ऊपर बातचीत करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ मार्क्स जा सकता है। चूँकि प्रोविज़नल आंसर किया गया है और प्रोविज़नल आंसर की आप लोगों ने चेक कर लिया होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जैसे कि पेपर 1 में आप देख रहे होंगे तो पेपर 1 में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो संख्या होता है वो 50 होता है, 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है? और उसी तरीके से पेपर सेकंड में आप देखोगे तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। बट इस बार आयोग ने जो अपना ऑफ़िशियल प्रोविज़नल आंसर की जारी किया है, इसमें मिस्टेक बहुत ज़्यादा है, इसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रख कर के और किस तरीके का कट ऑफ आ सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है इस बार यूजीसी नेट जून 2024 का, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो इधर मैं सब्जेक्ट वाइज़ दिया हूँ, जो सब्जेक्ट है वो है, दूसरी तरफ कैटेगरी है, फिर यहाँ पे पीएचडी के लिए है मार्क्स और ये है मार्क्स में, ठीक है ना? जैसे कि 120 से 130 क्या है, ये मार्क्स है, ठीक है ना? कितने मार्क्स जा सकता है, तो ये मार्क्स है और मार्क्स वाइज़ हम देखेंगे, ठीक है? कि कितना आपका कट ऑफ रहने वाला है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए कितना मार्क्स लाना चाहिए एंड जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और पीएचडी के लिए आपको कितना मार्क्स आना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो आपको एक बात समझ में नहीं आ रही होगी कि सर ने यहाँ पे जेआरएफ दिया है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर दिया है और पीएचडी दे दिया है। आखिरकार ये क्या माजरा है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं 1 मिनट का समय लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आयोग ने जब अपना नोटिफ़िकेशन निकाला तो उन्होंने कहा कि जो जेआरएफ में सेलेक्ट होगा, वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए भी एलिजिबल होगा और साथ में वो पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने जेआरएफ के साथ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और पीएचडी और प्लस जेआरएफ तीनों को इंक्लूड करके रखा है। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में यहाँ पे पीएचडी मुझे इंक्लूड करना चाहिए था, पीएचडी इंक्लूड करना चाहिए था, ठीक है? क्योंकि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और जो ही बंदा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करेगा, वो ऑलरेडी पीएचडी प्रोग्राम में भी एनरोल हो जाएगा। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और प्लस पीएचडी ऐड कर लो। मैं कर दे रहा हूँ प्लस पीएचडी, ठीक है? और यहाँ पे सेपरेटली देखोगे तो पीएचडी का भी आपके लिए मैंने मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं। पहले आप देखोगे तो कैटेगरीज़ वाइज़ मैं समझा देता हूँ। जनरल कैटेगरी और यहाँ पे जो मार्क्स मैं आपको दिया हूँ, ये जनरल कैटेगरीज़ का है। इसमें इसमें से 5 नंबर आप माइनस करना ओबीसी के लिए और 10 नंबर माइनस करना आप एससी के लिए और 10 नंबर के आसपास माइनस करना आप एसटी के लिए। ओबीसी का जो नंबर आएगा, 5 नंबर आप माइनस कर सकते हो ओबीसी के लिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो 5 नंबर, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो 7 नंबर और एससी-एसटी में 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक आप 20 मार्क्स तक आप माइनस करके देख सकते हो, ठीक है? चलो गाइज़, यहाँ से हम शुरू करते हैं। जो पहला सब्जेक्ट है हमारा वो है इकोनॉमिक्स या रूरल इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स या रूरल इकोनॉमिक्स है। जनरल कैटेगरीज़ का जो कट ऑफ जाने वाला है इस बार पीएचडी के लिए और प्लस जेआरएफ के लिए प्लस असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए वो जाएगा 170 से लेकर के 180 के बीच में बस। 170 से लेकर के 180 के बीच में आपका जेआरएफ के लिए जाएगा और वहीं पे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर प्लस पीएचडी के लिए जाएगा 150 से लेकर के 160 के बीच में, यानी कि 150 से लेकर के 160 के बीच में और वहीं पे पीएचडी के लिए 120 से लेकर के 130 के बीच में ये नंबर जा सकता है। अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप सिक्योर ज़ोन में हो, सेफ ज़ोन में हो, यानी कि आपका रिज़ल्ट आ रहा है, आप रिज़ल्ट लिस्ट में रहोगे। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो पॉलिटिकल साइंस आ गया। पॉलिटिकल साइंस में आप देखोगे तो यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप देखोगे तो 160 से लेकर के 170 के बीच में दिया गया है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि इसका जो कट ऑफ रहता है वो काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि 180 से लेकर के 190 के बीच में आपका असिस्टेंट प्रोफ़ेसर प्लस पीएचडी जाएगा और सिर्फ़ पीएचडी के लिए मैं बात करूँ तो 160 से 170 सिर्फ़ पीएचडी के लिए जाएगा। और यहीं पे अगर आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, फिर जेआरएफ, फिर पीएचडी इन तीनों को इंक्लूड कर लो, यानी कि जेआरएफ के लिए मैं बात करूँ तो 200 से लेकर के 210 जाने की आशंका है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो फ़िलॉसफ़ी हो गया। फ़िलॉसफ़ी में 180 से लेके 185 और 190 से लेकर के 200 के बीच में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एंड वहीं पे 220 से लेके 230 आपका जेआरएफ के लिए जाएगा। एक बात मैं बता दूँ, इस पीडीएफ को बनाने के लिए और इस कट ऑफ लिस्ट को डिज़ाइन करने के लिए ब कम से कम 5-6 एक्सपर्ट्स के हेल्प लिए गए हैं। 5-6 के कैसे? तो यहाँ पे देखो, कुछ रिटायर्ड जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर रहे हैं, ठीक है ना? कुछ रिटायर्ड प्रोफ़ेसर्स हैं, फिर उसके बाद कुछ सिलेक्टेड
पिछले साल के सिलेक्टेड कैंडिडेट भी हैं और प्लस में कुछ टीचर के एक्सपर्टीज़ भी यहाँ पे लगाई गई है, ताकि आपको सटीक कट ऑफ के बारे में बातचीत किया जा सके और बताया जा सके, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखोगे फिलॉसफी। फिलॉसफी में आप देखोगे तो 180 से लेकर के 185 के बीच में आपका पीएचडी के लिए, 190 से लेकर के 200 के बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और वहीं पे 220 से लेके 230 आपका जाएगा जीआरएफ के लिए। फिर यहाँ पे देखोगे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का भी 170 से 180 आपका पीएचडी के लिए जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 190 से लेकर के 200 और 210 से लेकर के 220 आपका जीआरएफ के लिए जाने वाला है। सोशियोलॉजी में भी देखोगे तो 140 से लेकर के 150 के बीच में आपका पीएचडी के लिए जाएगा। 180 से लेके 190 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाएगा और 190 से लेकर के 200 आपका जीआरएफ के लिए जाने वाला है। हिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री में देखोगे तो 150 से लेकर के 160 तक आपका पीएचडी के लिए जाएगा और इससे 5-10 नंबर ऊपर-नीचे हो सकता है, इसको आप ध्यान में रखना। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 170 से लेकर 180 नंबर और 200 से लेकर के 210 210 यहाँ पे 210 होना चाहिए। 210 जीआरएफ के लिए भी जा सकता है। एंथ्रोपोलॉजी की मैं बात करूँ तो 130 से लेकर के 150 के बीच में पीएचडी के लिए और वहीं पे आप देखोगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो 165 से लेके 185 और जीआरएफ के लिए बातचीत किया जाए तो 195 से लेकर के 200 के बीच में जा सकता है। कॉमर्स के लिए मैं बात करूँ तो 120 से लेके 130 में पीएचडी आपको मिल जाएगा, 155 से लेके 170 के बीच में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएगा और 170 से 190 के बीच में आपको क्या मिल जाएगा? जीआरएफ मिल जाएगा। एजुकेशन की मैं बात करूँ तो 120 से लेकर के 130 के बीच में या 110 से लेकर के 120 के बीच में पीएचडी मिल जाएगा। 160 से 170 के बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 180 से लेके 190 के बीच में आपका जीआरएफ हो जाएगा। सोशल वर्क की मैं बात करूँ तो 130 से लेकर 140 तक पीएचडी के लिए जाएगा और 170 से लेकर के 175 आपका जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 190 के आसपास रहने वाला है आपका जीआरएफ के लिए। वहीं पे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में देखोगे तो 180 से लेकर के 200 के बीच में जा सकता है पीएचडी के लिए और 200 प्लस मार्क्स रहेगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और यहीं पे 230 से लेकर 240 तक जा सकता है आपका जीआरएफ के लिए। होम साइंस की मैं बात करूँ तो 130 से 140 पीएचडी के लिए, 160 से लेकर 180 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 180 से लेके 190 आपका पीएचडी के लिए जा सकता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ तो 120 से लेके 130 आपका जा सकता है पीएचडी के लिए, 150 से 160 तक जा सकता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 190 से 200 जा सकता है आपका पीएचडी के लिए। हिंदी की मैं बात करूँ तो 120 से 130 आपका जा सकता है पीएचडी के लिए और 100 यहाँ पे देखोगे 155 से लेकर 165 तक आपका जा सकता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 180 से लेकर के 190 आपका जा सकता है जीआरएफ के लिए। फिर उसके बाद आप देखोगे इंग्लिश 130 से 140, 130 से लेकर 140 आपका जा सकता है पीएचडी के लिए, 185 से लेकर के 180 जा सकता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 200 से 210 आपका जा सकता है जीआरएफ के लिए। लॉ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जा सकता है 130 से 140 और उसके बाद यहाँ पे देखो 170 से 180 आपका जा सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 195 से लेकर के 215 आपका जा सकता है जीआरएफ के लिए। वहीं पे आप देखोगे जियोग्राफी का तो जियोग्राफी का 105 से लेकर 110 के बीच में रहने वाला है आपका पीएचडी के लिए और 155 से 160 या 165 आपका रहने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 170 से 185 आपका रहने वाला है जीआरएफ के लिए और फॉरेंसिक साइंस का आप देखो तो ये भी आपका अराउंड 200 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। तो गाइज एक मैं बात बता दूं कि ये जो मैंने कट ऑफ आपके लिए जो डिजाइन करवाया है या किया है तो इसमें एक बात ध्यान में रखना कि अगर आपका जो नंबर है इसके अराउंड में बन रहा है तो आप अपने आप को होप में कंसीडर कर सकते हो कि हाँ आपका रिजल्ट में आ रहा है, लिस्ट में नाम आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो एक मिनिमम है जिसको आपको रखना है। अब यहाँ पे नोट पॉइंट में देख लो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो जो भी मैं मार्क्स आपको दिखा रहा हूँ उसमें से 5 से लेकर के 7 नंबर माइनस करना, बस 5 से लेकर 7 नंबर। ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हो तो आप 10 से लेकर के 7 से लेकर के 10 नंबर आप माइनस कर लेना। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हो तो 10 से लेकर के 15 नंबर आप इसमें से माइनस कर सकते हो और यहाँ पे भी 15 से लेकर के 20 नंबर आप माइनस कर लेना, ठीक है ना। 15 से लेकर के 20 नंबर आप माइनस कर लेना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर उठा लो तो यहाँ पे फोरेंसिक के लिए अगर मैंने बताया है जनरल कैटेगरी के लिए 130 से लेकर 140 तो ओबीसी वाले मान के चल सकते हैं कि भैया 125 से लेकर 130 में मेरा जाएगा और ईडब्ल्यूएस वाले समझ सकते हैं कि 120 से लेकर 125 तक जाएगा। एससी एसटी वाले समझ सकते हैं कि 110 से लेकर के 105 के बीच में जाएगा
और एसटी वाले समझ सकते हैं कि 100 से लेकर के 105 तक जाएगा। तो इस तरीके से आप नंबरिंग वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये काफ़ी सटीक रहने वाला है, और जब आपका ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो इस वीडियो को और उस पीडीएफ से मिला करके देख लेना, दोनों आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 नंबर, 5 नंबर ऊपर नीचे आपको दिखेगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो ये आपके लिए एकदम सटीक है, सटीक। इसके साथ आप गो थ्रू हो सकते हो। इसके अलावा देखो, आयोग ने जो आंसर की आपके लिए सेंड करा है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। अब उन खामियों को दूर करने के लिए चैलेंजेस क्वेश्चन हो रहे हैं, तो और आपके नंबर इंक्रीज होंगे ही होंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपका नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। और वो कौन-कौन सी प्रॉब्लम है जहाँ-जहाँ पे क्वेश्चंस गलत किए हैं और कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो जा करके देख लेना। और प्रूफ के तौर पे टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया, उन तमाम चीज़ों को जा करके देख लेना। चैनल पे नए हो तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलना, ठीक है? और आपके अकॉर्डिंग आपका कितना मार्क्स बन रहा है और आपने चेक किया तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।